क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब जी। एक और खूबसूरत एपिसोड, एक खूबसूरत और मज़े का प्रोग्राम, ईद स्पेशल एंड K2 एनिवर्सरी स्पेशल जी। 14th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ ही साथ ईद की खुशियाँ है जी। और ये सब कुछ है जी हमारे और आपके साथ, आपके पसंदीदा शो में खट्टा मीठा में। बहुत अरसे बाद आए हैं हम लोग आपसे मिलने। हमने कहा ईद की खुशियाँ है, एनिवर्सरी है और इसमें हम ना आप लोगों से मिलना ले, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे रिवायात में से नहीं है। तो आज मैं नहीं हूँ बल्कि हमारे बहुत सारे मेहमान भी हैं और जिस जगह पे हम मौजूद हैं माशाल्लाह, ये जगह भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सदीकी मैंशन में पेशावर में एक ऐसी जगह है जहाँ भी कोई फैमिली के साथ खूबसूरत इवेंट करना चाहते हैं, बर्थडे हो, इंगेजमेंट हो, वलीमा हो, मेहंदी हो, जो भी हो, तो वो इंतखाब करते हैं सदीकी मैंशन का। सदीकी मैंशन का थैंक यू सो मच। जाती हूँ मैं अपने मेहमानों की तरफ। स्पेशली बहुत थैंक्स। यस, वो तो हमारे चॉकलेट ऐसे वक्त में गायब हो जाते हैं। कशर खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बस ऐसे लग रही हैं जैसे दूल्हा मेरा किधर है? सुर्ख। ओ पता नहीं कितने नस गए। अक्सर सुर्ख जोड़ा जो है वो दुल्हन पहनती है, लेकिन तो आप सैंडल भी आज सुर्ख पहने हो। मैं तैयारी कर रही हूँ, रिहर्सल कर रही हूँ। बस ये रिहर्सल अच्छी चीज है। ये रिहर्सल है कि मैं कह रही हूँ कुछ भी हो सकता है, तो मैं जहनी तौर पे तैयार हूँ सुर्ख जोड़े में। किशोर खान, आपको एनिवर्सरी मुबारक, 14th एनिवर्सरी। आपको भी K2 की 14वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। तालियां होनी चाहिए इस बात पे जी। और साथ में आपको ईद भी मुबारक हो, मीठी ईद आपको मुबारक हो। तालियां होनी चाहिए इस बात पे भी। आपके हर बात पे तालियां क्यों? व्यूअर्स, इनके हर बात पे तालियां क्यों? कोई खास बात है? कशर खान है हर बात पे तालियां क्यों? इस पे तालियां होनी चाहिए। एनीवेज, आपने ड्रेस की बात की कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। इससे पहले कि मैं मेहमानों की तरफ जाऊँ, ये सारा किस्सा पहले इधर मुखाऊं। ये ड्रेस पराया है इसीलिए मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? ये पड़ोस में से कौन बोल रहे हैं ईद के दिनों में? नीचे। अच्छा, ये अपनी नौरीन है जी। तो ये ड्रेस मेरा है मिस्टर जॉन शॉपिंग मॉल का, हैदराबाद अचीनी चौक, और वहाँ पे आप जा सकते हो। और आज का ये मेरा ड्रेस ज़की भाई, नहीं सॉरी कशर खान, आप अपने बेगम के लिए खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। कौन सी? हाँ ठीक है, सही। कितनी रखी हुई है, कितनी बेगमात है आपकी? अब मैं आ जाती हूँ मेहमानों की तरफ। बेगमात नहीं है, अभी आपने दोस्त तो कितनी नौरीन जान, दोस्तान तो हैं। आपके ये आपके हनी है? नहीं, वो मैं खफा हूँ, मैं अब हनी नहीं कहूँगी। ओके, दैट्स गुड। आप हनी मत कहा करें। अब मैं क्रुत बन गया हूँ, अफगानी क्रुत। उर्दू स्पीकिंग लोगों को समझाइए क्रुत कैसे कहते हैं। क्रुत इज अफगानी। आई नो वेरी वेल। मैं यहाँ पिछले 20, 25, 30 सालों से रह रही हूँ और ये करूत नाम की चीजें मेरी बच्चे खाते हैं। किस नाम की चीजें? करूत। क्रुत, क्रुत, कनूत नहीं होती। कौन से जमाने में लेके जा रही हूँ कनूत? अच्छा जी, तुम कनूत, करूत, क्रुत, 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 यस। मना छोड़ोस, मना क्रुतुस। मैं किन दो बंदों के बीच में आके फंस गई हूँ? इधर नौरीन जान है और उधर जो है कशर खान है। मैं किथे आके फंस गई हूँ ईद के दिनों में। एनीवेज, अगर आप इधर देखें तो एक ऐसे शख्सियत के घर में माशाअल्लाह इनकी शादी हुई है, फिर इनके बच्चे, फिर मैं ये कहूँगी ये खुशकिस्मत तरीन है कि उनके हर एक शेर व शायरी, उनका हर एक ड्रामा, उनकी हर एक किताब, उनकी हर एक दास्तान इनके लिए लिखी जाती है। और मेरे उस्ताद मोहतरम जी नासिर अली सैयद साहब की बेगम साहबा है मिसेस नासिर अली सैयद साहबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी है? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी हो। माइक ले। मैं ठीक हूँ। माइक ले। अच्छा, माइक 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 दे, माइक माइक माइक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू। कैसी है? आपको भी ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो ईदी होती है ना, जी जी, ये ऐसी खुश खुश अच्छी नहीं लगती, कुछ ना कुछ देना होता है। हाँ बिल्कुल, है ना? हाँ, कुछ ना बिल्कुल, कुछ देना होता है। तो आप मुझे बगैर तो ईद होती ही नहीं। आप मुझे कितने में, 2000 में भी बात चल जाएगी। इनको सलाम का जवाब दे दें बस। ठीक है, डन है।
अंकल आप बातें ना करें, कहते दुआएं दे दे। इनको 2000 की दुआएं दे दें। 2000 की दुआएं? अच्छा 500 की दुआएं दे दे, बाकी नकद दे दे। ये मुफ्त लगी, इनको चुप कराए। मेरे अच्छे खासी ईदी पे ये डाका डाल रहे हैं, तो आपको मिले ना खुशामदीद जाए जी। तुम्हें कहीं दी। और मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आप K2 की स्क्रीन पे आई हुई है और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि एक फैमिली चैनल है, तो फैमिली को आप इधर हमारे साथ देख रहे हैं जी। एक और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बेहतरीन डिजाइनर है जी, द वन एंड ओनली जी नायाब मलिक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आज तो कुड़ी तू ऐसी इतनी सोहनी लग रही है, दिल चाह रहे तेरे जब भी पावा। चल चलो, खैर मुबारक, खैर मुबारक। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी लग रही हो, बस कर खूबसूरत। जा मीना, बस कर जा। एक ऐसे सेलिब्रिटी जिनको दुनिया जानती है, दुनिया पहचानती है। मैं जब स्पोर्ट्स से वो रिलेटेड हो, खेल कूद से रिलेटेड हो, और वो उनका खानदान ही इतना बड़ा हो माशाल्लाह, स्क्वॉश का नाम लिया जाता है तो जानशेर खान, कमर जमान साहब और बड़े बड़े नाम, तो ये भी चैंपियन है, किसी से कम नहीं है जी। आमिर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो ईद। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ कहाँ घूमे हैं, किसके साथ? आई मीन किधर किधर गए हैं? अच्छा, काफ़ी ट्रैवलिंग की है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, और आप कह सकती हैं कि एशिया, गल्फ कंट्रीज़, यूरोप, अमेरिका, मतलब एनीवेयर आप मुल्क का नाम ले और वहाँ पे मैं गया हूँ। कितनी लकी है आपके, है शादी हुई है? शादी हुई है। कितनी लकी है वो, हर जगह फिरती है इनके साथ साथ। जाती है, जाती है? जी जी बिल्कुल जाती है। She is the luckiest नूरीजान। जबरदस्त। तो आपको खुशामदीद कहते हैं जी। Thank हम you very फर्स्ट much. टाइम आप K2 पे हमारे साथ है। माइक आप अपने पास रखें, उधर के लोगों के पास माइक है। नूरीन, मेरे तेरी जान। कोई दुश्मनी है? मेरी ईद ही नहीं मिल रही है तू। मेरी जान। हाय माँ, सच के ईद मुबारक माँ, चूनी पूनी मेरी जान। मेरी जान। मुआ, कैसी है तू? मैं तू कसम खुदा पहले के जैसी। रमजान में तू बिल्कुल कुछ खा ही नहीं रही थी, क्या चक्कर है? क्यों नहीं खा रही थी, लेकिन मैं तरीके से खा रही थी। मुझ पे तो पड़ोसियों का भी लग रहा था इतना। मैं माशाल्लाह। हाँ। माशाल्लाह। जी हमारे इस कट्टा मीठा के जान आगा जी, अस्सलाम वालेकुम। तालियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ईद के मौके पर एक तो टीवी के जितने नाज़रीन हैं K2 के 14वीं सालगिरह और ईद डबल मुबारक। खैर मुबारक। और खैर सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए पता है क्या है? क्या है? सामने बैठी हुई है मिसेस नासिर अली सैयद और मेरे उस्ताद मोहतरम शोबिस के बिल्कुल नासिर अली सैयद साहब बैठे हैं। ठीक है एक और क्रेडिट देती हूँ आपको, जी। आप अंकल की इंट्रोडक्शन करेंगे। जी बिल्कुल मैं करूँगा। चलिए जी। अंकल देखें, आपके अंकल नहीं है, आपके अंकल आप उनको आपके- क्यों अंकल आपके कहते हैं? अंकल। हाँ मेरे अंकल हैं। आपके अंकल। आप उनको अंकल क्यों कहते हैं? आपके अरे, अंकल देख कर रहे हो आप यार, ईद नासिर जब सादे आपने अंकल। निकाह बढ़ा दिया। आपके आपको अंकल देख- कह रहा हूँ आपके। मेरे- मुझे झगड़ा करने दे मीना, ये देखिए क्या हो जी गया बात यार? सुने। नहीं अंकल उनको मतलब कह आगा जी, की डबल हो गया ईदी दे तनु? दे। मैं- एक सेकंड कशर खान, ओ पाई। ईदी 5000 हो गई। ईदी भी दे तो मेरी बात तो पहले नहीं नहीं, सुनो। आपने नहीं, आपने एक आपने किस्म की, उनको कैसे आपने अंकल कह दिए? अजी एक किस्म का ये क्राइम है इस वक्त। ये एग्जैक्टली दिस इज अ क्राइम। मतलब Off अब tongue अपने हो से गया। 5 साल से छोटे बंदे को कह कोरे रहे हैं अर्ज पे लाखों अरबों इंसान बसते हैं ना, और हैं? बसते हैं। इसमें कितने लोग हैं जो मल्टी टैलेंटेड हैं? वो हमारे नासिर सैयद अंकल हैं, आपके नहीं है। और एक से ज्यादा सलाहियतें अल्लाह ताला ने बहुत कम लोगों को दी हैं। एंड ही इज द वन, नासिर सैयद और अब साहब। सुने कि नासिर अली सैयद साहब के इनमें कौन कौन सी खूबियां हैं? इनमें जी, अच्छा बेगम माइक बैठी हुई, नजदीक करेंगे तो हम भी सुनेंगे। ड्रामा राइटर, कॉलम निगार, निगार, टीचर, टीचर, नकाद नकाद, और मर्सिया निगार मर्सिया निगार, और बेस्ट शायर। ड्रामा राइटर, जी शायर। बेस्ट शायर, जी बेस्ट फादर, जी बेस्ट हस्बैंड, और बेस्ट बेस्ट फ्रेंड। इंसान। Best ये friend। दोनों पता उसी। और 1983 में मैं एक रोड शो करता था अब्बासीन हिंदको का, तो फर्स्ट टाइम मैंने नासिर अली सैयद को और भाभी को देखा। इनके बच्चे नहीं थे इस वक्त। ये किधर डेट मार रहे थे? ये कमनी बाग में ये इनकी शादी हुई थी? शादी हुई थी, बच्चे नहीं थे। अच्छा बच्ची नहीं। वो PTCL में थी। 1983 की बात है, मैं एक रोड शो करता था टैलेंटेड यूथ का। तो फर्स्ट टाइम मुझे नासिर अली सैयद साहब ने और इन्होंने कहा कि इनकी छोटी हमशीर और PTCL में मुलाजमत करती। अच्छा तो वो भी एक इंकिशाफ था उन दिनों में, खवातीन दफातर में और काम करने से जरा गुरेज करती थी। तो मैं इन दोनों के आने पे बहुत खुश हूँ। वेलकम, और खुशामदीद इनको एक बार दिल- फिर। तालियां होनी चाहिए सब। नासिर बहुत सैयद अंकल वेलकम, खुशामदीद। जी अंकल।
जी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत मोहब्बत। सबसे पहले तो आपको जो यहाँ बैठे हुए हैं और वो जिसकी आवाज़ में सुन रहा हूँ कशर खान कशर खान की, तो उन सबको और कशर खान मशर खान सबको और मेरे स्क्रीन के अपोजिट बैठे हुए तमाम दोस्तों को K2 की 14वीं सालगिरह और ईद की ये मुबारक घड़ियाँ बहुत मुबारक। खैर मुबारक हुई जी। अब अगर हम मौसीकी की बात करें और उस्ताज़ों का जिक्र ना करें, उस्ताद मुहतरम का जिक्र ना करें और एक ऐसे मौसीकी के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह कि वो दुनिया भर में पहचाने जाते हैं और ये खुद पता नहीं कहाँ ये नहीं गए अपने इस आवाज़ की बदौलत, अपने सिंगिंग की बदौलत। एक बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत अच्छे गायक है और हमारे बहुत सारे शोज़ में आ चुके हैं जी। शाहिद अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीना जी कैसी हैं आप? खैर नलाओ जी, आपको 14वीं सालगिरह मुबारक हो और ईद का दिन भी मुबारक हो। खैर मुबारक हो। जकी साहब आपको भी मुबारक हो। थैंक यू, सबको मुबारक हो माशाल्लाह। तमाम लोग बड़े अच्छा लग रहा है और लेडीज और जेंट्स और बिस्मिल्लाह और सुभान अल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। लेडीज और जेंट्स और बिस्मिल्लाह और सुभान अल्लाह, ये तुसी भी तो कुछ कम नहीं लग रहे हो। जैसे कोई मैं अपने शायद भाई जी सर, मेरे तो भरा है ना तुसी खुल के करो जी, कोई गल रखनी नहीं विच। मैं क्या रज के करनी है गल्लां अज। ईद दा दिन है, मैं क्या रोजे रखे ने, हुण ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਬਾਹਰ। बात सुने, सही है ना, रोजे रख रखे ਅਸੀਂ आया तक नौरीन जान, ਅੱਜ ईद ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ईद ਦਾ दिन है, खुल के गल्लां करनियां ने। लेके तुसी मैं कह जरा एहसास ले मैं गल ही नहीं करनी, बट तुसी चुप ही रहो। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ चले जाने। कार जाने क्यों ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਬੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। हाँ, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तबाही वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वाह वाह जबरदस्त। अब आगा जी ਤੁਸੀਂ अगर इजाजत ਦਿਓ ਤੇ शुरू कुछ सुन ले। कभी तुम गुनगुनाओगे, मैं इतना याद आऊंगा, मुझे जितना भुलाओगे। कभी कभी तो वो शब के उदास लम्हों में गए दिनों की कोई बात सोचता होगा। बेवफाई की सब किताबों में तेरे जैसी मिसाल नहीं। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे।
बिछड़ेंगे अब कैसे प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे बिछड़ेंगे अब कैसे हम इन मत हजरातों को कहेंगे कि थोड़ा सा आप लोग खामोशी इख्तियार करें। हाँ, ठीक। हम जरा खवा दो की तरफ आ जाते हैं और हम सबसे पहले जाएंगे आंटी की तरफ और इनसे पूछेंगे कि जब आप कहाँ देखें, सबसे पहले तो ये पूछें कि ये उनसे 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 कहाँ मिली, ये आप पूछ रहे क्यों मिली हाँ क्यों मिली? और कैसे मिली। जरूरत क्या थी? वो कहते हैं ना कि तेरे आने की खबर जब खबर महके बच्चों तेरी अच्छा, खुशबू से पूरा कर। सारा घर महके वाह, वाह, हाँ। तेरे आने की जब खबर महके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनको देख रही हूँ तो एक पुरानी घर महके। ये माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये जो हमारे कशर खान है हाँ। ये उनको अपना जमाना याद आ रहे हैं, ये आंख पटक्के वाला, इसीलिए तो सवाल भी वही वो तो गई उड़ गई फुर गई। अमेरिका में। अमेरिका बिस्मिल्लाह। में। जी आप बताएं इनको कहाँ मिली आप? मैं तो आपको कहा ना कि भाई नहीं, स्कूल अब में अभी फिर कहेंगी आप। ट्यूशन के लिए जब मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ती थी ये पढ़ाने आते थे। आप पढ़ती थी, ये पढ़ाने आते थे? यस यस ये मैम आप माइक करीब करें अपने मुंह। तो जब सबक पढ़ाते थे उसमें इश्क आई मीन कौन सा सबक? गालिब की नहीं, शायरी। हमने इश्क का सबक गालिब की पढ़ा शायरी- नहीं है। गालिब की शायरी थी मिर्जा नहीं गालिब। नहीं नहीं हाँ। ना गालिब की शायरी की है ना कुछ किया है, बस अपना जो पढ़ने के लिए जाते वही थे वही पढ़ना था। और propose किसने किया? जी उन्होंने किया। क्या कहा इन्होंने? मुझे वो अल्फाज जरा बताया ना। पहला जुमला बता दे, पहला जुमला। क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं व्यूअर्स कि अभी कुछ अर्सा पहले इनकी वेडिंग एनिवर्सरी गुजरी है और इतनी खूबसूरत तरीके से गुजरी है और ऐसा लग रहा था कि नया नवेला कपल है। माशाल्लाह, और वो अपने माशाल्लाह। सालगिरह एनिवर्सरी सेलिब्रेट माशाल्लाह, कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ये कामयाब जिंदगी का राज क्या है? कामयाब जिंदगी का राज यही है कि जब वो बोल रहे हो तो आप चुप रहे, अच्छा जब आप बोल रहे हो तो वो भी चुप रहते हैं, ये वो सुनते। चुप रहे। हाँ। सुने, हाँ जब मर्द बोलते हैं खातून को चुप रहना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जब मर्द बोले ना सॉरी जब औरत बोले हाँ हाँ मर्द की बोलती बंद होनी चाहिए। वैसे ही बंद हो जाती है, वैसे ही बंद हो मर्द जाती की तो है। बंद हो जाती है लेकिन हाँ। ये कि क्या? आपकी बात सुन, बोलती आपकी बात सुन के शादी लेकिन किस तरह की है? मैं आपको एक बात बताऊं और ये कई दफा लोग कह चुके कि हर शरीफ इंसान अपनी बीवी से डरता है। डरता है। करता है वो, उसको पता है ना कि फिर घर में जगह नहीं होगी, ऐसी बात होती है। तो अच्छा अल्लाह आपकी जिंदगी और शादी इसी तरह कामयाब रखे। Thank you. इधर एक और भी हैं जिन्होंने अपने मियों के नहीं अपने मियों से बहुत मोहब्बत करती है। नायाब नायाब माइक ले लो। और मेरा बेचारा भाई चरसदवाल भाई वो बेचारा ऐसे ये भी नहीं कहता नायाब चाय ला दो। अच्छा नायाब कहती है क्या है, कहती जी गूंगा तो नहीं है? नहीं नहीं ओ मेरे बड़ा शरीफ फिर आए डोरा तो नहीं है? नहीं। अच्छा नूरी से अपने नायाब से पूछती हूँ क्योंकि कभी मैंने नायाब से ऑन स्क्रीन ये बात हाँ। नहीं पूछी। नायाब आप लोग की शादी किस तरह हुई? ये भी लव मैरिज है। हाँ। हम लोगों की शादी ये बहुत लंबी कहानी है। और छोटी सी छोटी नहीं हो सकती। अच्छा कुछ सिर्फ आगाज Bottom मोहब्बत line। बता दो। हाँ बस मुझे किसी वेडिंग फंक्शन में देखा था तो अच्छा। बस फिर वहां से। ये शादी में लोग बड़े आंख मटक्का करते हैं कसम खुदा की।
ऐसे कर जाते हैं तो लोग। वहाँ हमने मर्द और सुना है करते कि क्या शादी है? में लड़की कभी पसंद नहीं करनी, क्यों? मैयतों में जाके पसंद करो। वजह मेकअप ही इतना होता है भाई। अच्छा, अब उन्होंने मेकअप किया होता है। नहीं ये बगैर मुझे अब मैं आपको बता दूं, लड़की के साथ धोखा हुआ है। मैं आपको बता शादी दूं, में देखी थी। नहीं इसकी वाली बड़ी प्यारी है ना, शुक्र है। अच्छा अच्छा। ये ना शुक्र है वैसे अब मैयतों में भी मेरी वाली, एक सेकंड, मेरी वाली आपने कहा देखी है, मुझे ये बता। मुझे आप भूल गए कर्नल शेर खान स्टेडियम में जो वो एग्जीबिशन लगा हुआ था, हाँ, उधर मैंने उनको देखा था फर्स्ट बिल्कुल, टाइम। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ मेरी यादाश्त का जवाब है माशाल्लाह। क्या बात, क्या बात, क्या बात। नूरी इधर बैठी हुई है। क्या बात? नायाब, हाँ जी। आप डिजाइनर क्यों बन गई? क्योंकि डिजाइनर आपको खुद ड्रेसिंग का शौक है? बहुत ज़्यादा। मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था। फिर अपनी फ्रेंड्स के लिए करती थी मैं डिज़ाइनिंग वगैरह। बस फिर मैंने सोचा कि इसे प्रोफेशन बना लेते हैं, अब 2 पैसे भी कमाएंगे। 2 कमाए कि ज्यादा कमाए? ज़्यादा कमा लिए। ज्यादा कमा लिए। और ये होली सूली आपका ब्रांड है? हाँ नहीं, ये एक्चुअली होली सोली मेरा ब्रांड नहीं है, ये पूरी एक टीम है। क्योंकि माज़ेला एक बिल्कुल माज़ेला का फैशन शो भी अभी एंड में करेंगे इंशाल्लाह। माज़ाला प्रॉपर एक टीम है। हम 3 लोग हैं। अजरा बीबी है हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, और साथ हैं हिरा। भाई जानो, हाँ, sweetheart, हिरा को तो आप love जानती you, हैं। हिरा। हाँ, अच्छा। तो ये हम तीनों ने मिलके ये इनिशिएटिव लिया, और फिर मिलके हमने स्टार्ट किया तकरीबन 3 इयर्स बैक। आपने वो पहला वाला सवाल क्यों गोल कर दिया है? ओहो, ये मुझे वही पता है ना कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहां में क्या, उसके लिए आपको पूरा एक एपिसोड ये चाहिए कोई ना। जाके मेरे भाई एक की ही जख्मों पे शख्स नमक था लगाए। जहां में क्या। हाँ बिल्कुल, वो एक ही शख्स है। एक ही अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। देख वो मेरे 4 सद्दे का है, तो हाँ, जरा जी आप हाथ ख्याल लगा करें, रखिए। वो इनके भाई हैं। हाँ जी, मेरे शहजाद भाई। तो मैंने क्या अल्लाह किया? सलामत मैं तो रखे। सवाल पूछा। अब मैं जरा लड़कों के पास आ जाती हूँ। आमिर, रजिया गोंडों में फंसी हुई है। आमिर जी। ईद, बहुत सारी खुशियाँ माशाल्लाह। ईद सेलिब्रेशन किस तरह होती है, और कहाँ जब आप मुल्क से बाहर होते हो ईद आ जाती है, फिर किस तरह सेलिब्रेशन हो? बीवी के साथ किस तरह सेलिब्रेशन? देखिए जी, मैं तकरीबन 90% अपनी जो ईद है मुल्क से बाहर मैंने गुजारी है। सम टाइम मज़ा हमारे आता जब बाहर होते हैं बिल्कुल मज़ा नहीं आता, और जब यहाँ पे होते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली होती है, माँ बाप, और इसके अलावा फ्रेंड्स रिलेटिव्स आना जाना। चांद रात में मिसेस को लेके जाते हैं बाहर? जी बिल्कुल लेके जाता और हूँ। आप क्या खरीदते हैं? मैं तो कुछ नहीं खरीदता। तो गाड़ी में बैठते हैं कि आप उनके साथ उतरते हैं? उतरता हूँ मैं। लड़कियों को देखते हैं? हाँ, बीवी के नहीं, बहाने नहीं। ये लोग उतरते हैं, लड़कियों को देखते हैं। इसीलिए गाड़ी में सारे मर्द बैठे हुए Exactly. होते हैं नहीं, अपनी नहीं, अपनी मैं नहीं गाड़ियों देखता में। लड़कियों को। बीवी के लिए आप चीजें पसंद करते हैं? जी बिल्कुल करता हूँ मैं। क्या वो ज्यादा लेती है, क्या चीज उसको? उनको ड्रेस का बड़ा शौक है, तो जब भी कोई वो ड्रेस पसंद करती है तो मुझसे पूछती है कि आपको पसंद है। जब मैं ओके करता हूँ तो फिर वो परचेजिंग पर नहीं खरीदती? नहीं खरीदती। ये तो कभी नहीं हुआ कि बेगम के साथ गए, अब बेगम चीजें देख रहे उधर किसी और ने भी कहा कि ये वाला कैसा है, तो हमने इशारा किया, अच्छा है। कभी ऐसे हुआ? नहीं, जब मिसेस साथ होती हैं तो फिर वो मौका नहीं देती किसी ओ, को। फिर ऐसे हो जाते हैं कि मुझे इधर उधर कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसे वाला सीन होता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, ये शरीफ में होते हैं सारे इस तरह। अल्लाह सारे म्यू को ऐसे शरीफ करे। मकसूद साहब का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, मजे में। मजे नहीं, मतलब ड्यूरिंग शॉपिंग क्या होता है? मैं उनके साथ शॉपिंग करने नहीं जाती। क्यों यार, डांटते हैं बाजार में। ये क्या बात हुई, बाजार में क्यों डांटते हैं? इतना सख्त डांटा है लास्ट टाइम मुझे। क्यों? तो दुकानदार कहता है, भाई जी ये आपका कौन है? मैंने कहा कि हस्बैंड है। चलो बहन गुजारा करो। मैं कोई बात नहीं, मकसूद साहब है ही ऐसे, बस कोई नहीं। आगा जी, तुसी आज बड़े सोहने लग रहे हो, सफेद सूट पाके ते ओ चतराली निशान हाँ, रख के। सुरखाब पर भी लगाए। K2 ने देखो गिलगित बल्तिस्तान ते खुसूसी 2 प्रोग्राम हो रहे हैं ना चित्राल ते भी, माशाल्लाह, तो मैं कि उन्होंने दी नमाइंदगी ऐसी कर ली। अरे वाह आगा जी, बहुत सारी ईदें आपने मनाई है हमारे साथ, खैबर नेटवर्क के साथ, K2 के साथ। साल बहुत सारी एनिवर्सरीज हमने सेलिब्रेट की है। जी जी। क्या चेंजेस आते हैं, आपको क्या लगता है? माशाल्लाह हम तो दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहे हैं। ऐसा है कि पाकिस्तान का ये वाहिद चैनल है K2 जिसने इलाकाई ज़ुबानों को भी फ़रोग़ दिया है। एग्जैक्टली। आप सारे चैनल देख लें प्राइवेट, बशमूल PTV। पीटीवी हमारे K2 ने एक कमाल की है कि देखें पटवारी, चित्राली, कोहिस्तानी, बल्तिस्तान के लोगों की जो मादरी ज़ुबान है, इस तरह पंजाबी, सराइकी, और हिंद को पिंडीवाल, हिंद को हज़ारेवाल, हिंद को, हज़ारेवाल। सब ज़ुबानों के एक साथ ऐसे रखा प्रोग्राम इन्होंने दिए। और फिर मज़े की बात ये कि जिस जगह पे हमारे प्रोग्राम होते हैं, डेवड़ी की मिसाल मैं आपको देता हूँ, K2 इस्लामाबाद से होता है हमारा डेवड़ी बैठक होता है, हाँ जी।
तो ड्योढ़ी प्रोग्राम ऐसा है कि हज़ारे का कोई गांव, कोई तहसील, कोई इलाका उन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ पे उन्हें ड्योढ़ी प्रोग्राम न किया। हाँ, हर जगह। फिर ड्योढ़ी प्रोग्राम में वहाँ के हुनरमंद, फनकार, स्टूडेंट, तहरीक पाकिस्तान के नामवर लोगों की दूसरी तीसरी नस्ल उनको भी सामने लेके आए। ठीक। तो केटू ने ये वाहिद चैनल है कि केटू ने ये काम किया है पाकिस्तानियत का माशाल्लाह, कि मिली यकजहती को एक साथ रखा है। और बड़ी बात ये है कि हर एक लैंग्वेज, हर एक कल्चर को इन्होंने अपने साथ लेके जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। बेशक। और उनको जितना उनसे हो सकता है, जितना हो सकता है, खैबर नेटवर्क से हर एक जुबान को अपनी इज्जत दी जा रही है माशाल्लाह। बेशक। शाहिद अली खान साहब बहुत सारे शोज में आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत इनकी ड्रेसिंग होती है। आप क्या डिजाइनिंग करोगी? उनकी डिजाइनिंग को तो जरा देखो। अरे उनकी अपनी डिजाइनिंग है, उनकी अपनी। मैं इनसे पूछती हूँ, आप वाहिद वो सिंगर है कि आप अपनी ड्रेसिंग पे बहुत ख्वारी करते हो, जी। वजह क्या है? जी बाकी करता हूँ। वजह क्या है शाहिद साहब? वजह ये है कि सिंगर जो होता है वो बेरूप होता है, रूप बदलता रहता है। कभी टाई लगा ली, कभी कोट पैंट पहन लिया, कभी तो चलिया लगता है, कभी दिवा। जैसे प्रोग्राम होते हैं, ईद का शो है तो कभी अब ईद का हमारा हक बनता है, ईद को सज धज के आए, ठीक है ना। जैसे आप रंग बदलती हैं, पश्तो में भी करती हैं, उर्दू, हिंद को, पंजाबी, केटू के जैसे रंग है ना, ऐसे मीना के भी रंग हैं। जबरदस्त बात किया आपने शाहिद साहब। ठीक है ना जी। ये अलग बात है कि घर वाले से तंग है, लेकिन मीना के रंग है, आपके रंग में थोड़ी सी भंग है, आज आपकी मेरी जंग है। वाह वाह वाह। और ये गुलकार से ज्यादा मलंग है। मलंग है। आप जाएंगे अपने उस्ताद मुहतरम के पास जाएंगे। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। ये और आज मैं बहुत खुश हूँ कि इतने बड़े शो में, और मेरे लिए हर वो शो बहुत ही मायने रखते हैं जिसमें आप मेरे मेहमान होते हैं, क्योंकि मैं आज अगर कुछ हूँ तो मैं आपकी बदौलत हूँ। बहुत मोहब्बत, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट ड्रामा मुझे याद है कि मुझे हिंदको नहीं आती थी, और नासिर से ये साहब थे कि उन्होंने कहा तुम बोल सकती हो और मैं तुम्हें बोल के दिखाऊंगा, इस तरह से तुमने बोलना है। तो अगर वो ख्वारी ना होती आज मैं ना होती, आज मैं ना होती। बहुत टैलेंट है और क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त है। उधर तो हमने सुन ली है, मुझे पता नहीं था कि आप इस तरह भी थे। ऐसे सबक भी पढ़ाते थे, ऐसे सबक भी पढ़ाते थे। आपको क्यों नहीं पता चला? हमें तो सिर्फ ड्रामा राइटर की वजह से हमें कहते ये डायलॉग ऐसे नहीं बोलते, बच्चे इस तरह बोलो। आप उधर भी इस तरह पढ़ाते थे? नहीं, तौबा करे। ऐसे ही पढ़ाना तो पढ़ाना ही है, पढ़ाना तो पढ़ाना है। लेकिन माँ तो सीख लेता है, कोई नहीं पढ़ाया नहीं, इन्होंने इश्क किया है। ओह, तबाही वाला इश्क। और इश्क ना सिर्फ बेगम से, अपने बच्चों से जो इन्होंने इश्क किया, अपने नवासों से जो इश्क किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं कहती हूँ ऐसे बहुत कम ऐसे मिलते हैं, ऐसे शख्सियत। जी कशर खान का माइक खोले जी, कुछ कहना चाह रहे? मैं क्या बोलूं, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। कौन से आदमी? आप अभी भी काम के आदमी हैं, तुसी हुक्म करो। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ नहीं किड़ी वाली नहीं, आप हुक्म करें कि यही इश्क से, वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। बस क्या? एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैं ये कहूँगा कि शायद भाई इस वक्त ये इश्क का किस्सा जो मजाजी से होकर हकीकी तक जाता है, उसको अगर ईद के दिन सुना दें, तबाही तबाही तबाही। जबरदस्त। ईद का दिन है, ईद का दिन है। ज़की साहब आपके कहने पर एक इश्क का शेर हो जाइए। केटू चैनल है, सराइकी भी चलता है, उर्दू भी चलता है, पश्तो भी चलता है, यहाँ सारे रंग हैं केटू के। इश्क ते अगनू है बराबर ते जरा इश्क दा भार चुकेरा, अग ते साड़े कख ते गाने अते इश्क साड़े घर मेरा, अग दा दारू चुलू पानी ते दसो इश्क दा दारू केड़ा, इश्क दा दारू तड़ा थी सी ओ जग मेरा सावल पासी फेर। मैं वेखा ते ओ वेखे नाही, जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे,
ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਉਸ ਤੇ ਲੇਖੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਉਸ ਤੇ ਮਰਸਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਖੇ खफा मत होना मैडम कह रही है आपसे खफा मत होना तेरा हुस्न ही कुछ ऐसा था खफा मत होना तेरा हुस्न ही कुछ ऐसा था मैं तुझे आंखों से प्यार न करता तो और क्या करता मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा तू नहीं तो ये रुक ये हवा क्या करूं क्या करूं तू नहीं तो ये रुक ये हवा क्या करूं क्या करूं दूर तुझसे मैं रह के भला क्या करूं क्या करूं दूर तुझसे मैं रह के भला क्या करूं ओ भीगा भीगा है समा अब जाऊं मैं कहाँ भीगा भीगा है समा अब जाऊं मैं कहाँ बस इतना मुझे तू बता जा भीगा भीगा है समा ऐसे नहीं तू मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा माहौल बनाए जरा तालियां सालियां बजाए ताकि पता लगे आज ईद का दिन है आंधियां वो चली आशियां रुक गया लुट गया आंधियां वो चली आशियां लुट गया प्यार का है प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया आए प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया
एक छोटी सी झलक तेरे मिट्टी ने तलक, एक छोटी सी झलक तेरे मिट्टी ने तलक। ओ चाँद, ओ चाँद, ओ चाँद मुझे कुछ बजा, भीगा भीगा है समा ऐसे मैं टूटा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, तेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे मैं टूटा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं क्या करूं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के भला क्या करूं क्या करूं, हाय दूर तुझसे मैं रह के भला क्या करूं क्या करूं। ओ सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां, सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे तू बता जा, भीगा भीगा है समा ऐसे में तालियां, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में तू कहा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में तू कहा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। ओ मेरा दिल, मेरा दिल, ओ मेरा दिल, ओ तेरा दिल, तेरा दिल ये पुकारे आजा, तेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में तू कहा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, अच्छे। बहुत अच्छे। जबरदस्त जबरदस्त। मेरा दिल ये पुकारे चला जा। आई मीन बहुत शुक्रिया जी। शाहिद भाई ने बहुत अच्छा गाया, सब तालियां बजाएं जी। बहुत जबरदस्त। माशाल्लाह अब माशाल्लाह, मुझे ऐसे लग रहा था जबरदस्त कि जबरदस्त। पगले मेरी घुंघरू तोड़ने है क्या? वाह वाह वाह, कितने नचाएगा तू जालिम? माइक पकड़ के बात करे सर। मैंने कहा पगले मेरी घुंघरू तोड़वाने है क्या? मैंने कहा इतने छोटे नाक में इतनी बड़ी नथनी डाली हुई है, मैंने कहा सुभान नजर अल्लाह, आए, तालियां जी, मैंने बहुत कहा सारी नजर आए। तालियां इनके लिए। It's not a नथनी, आपने जो पाजेब इसको पहनी है, कोका उसकी भी बोलते क्या हैं, बात कोका। है? ये कोका है, It's a कोका है। कोका। नकदा खोका चल बजा रहा ना सितारे धोखा, क्या? अच्छा नकदा मैं खोका। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपको अपने- सर्दी लग रही है कशर खान? कशर खान जो मैं बिल्कुल अभी वो जिसे कहते हैं कलाबाजी मार के जाऊंगा ओ सदके। दूसरी साइड पे। अच्छा जी, आमिर से आपने पूछा नहीं कि इनकी शादी कैसे हुई? वो मैंने कहा, वो जब मैं उनसे पूछ रही थी ना, तो जब इधर में आ रही थी इनके दिल कह रहा था दुक 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 दुक। अभी मुझसे पूछने वाले इनकी ये हालत देखिए, थी। आमिर वाहिद वो इंसान है पूरी दुनिया में जांशेर खान के बाद जिसने सीनियर स्क्वॉश चैंपियन Exactly. हमारे पाकिस्तान के माशाल्लाह माशाल्लाह। वाहिद। और अब शादी हमें तो के आज साथ पता चला आपके मैं बारे में ये बड़ी इसी अच्छी उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। हम केटू चैनल का बड़ा मशहूर है जी, उन्होंने आमिर साहब से मुलाकात करवाई। हाँ अच्छा। और जांशेर इनके चाचा भी हैं, तो वाह, वाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। कैसे पहली मुलाकात कैसे हुई और कहाँ हुई हुई? और क्यों हुई और किस क्यों हुई? और लव मैरिज है अरेंज? मेरी तो अरेंज मैरिज है, सीधा अच्छा साधा बहुत अच्छा है सारा। हमारा ही हाल है। क्या मतलब? लेकिन क्या लव मतलब है? लव फिर बाद में किया मैंने। बड़ी मेहरबानी आपकी। क्यों? कह तो पठानों में ऐसे ऐसे रहे ही ना कि होता है, लव खैर, मैंने कोई बाद गल में नहीं किया। है। नहीं, अब वो देखो मंगनी हो गई थी मेरे ख्याल से,
फिर उसके बाद आपका लव शुरू हो गया? ऐसा ही है। ऐसे मेरे भाई का भी ऐसा था, नहीं इसीलिए कह रही हूँ कि मंगनी के बाद उनकी जो तो लव शुरू हो गई। तो ये ऐसा ही होते हैं नौरीन जी जी। अब जैसे मकसूद साहब मंगनी के बाद लव कैसे होता है, ये जरा आप पेश करें। ये ये आप होता है। दोबारा से मंगनी किसी के साथ करें पता चल जाए। ये बड़ी अजीब टेक्निकल लव होता है जो हो जाता शादी है। के बाद शुरू होता है, मंगनी के बाद लव हम आपको उससे पहले मीठा खिला नहीं, देते वो हैं। लव नहीं होता, वो झगड़े अच्छा झगड़े आप लोग होते जरा हैं। मीठा खाएं। शादी के बाद सिर्फ झगड़े होते हैं, शादी के बाद सिर्फ झगड़े होते हैं। मैंने कहा आप शादी लोग से मीठा- पहले प्यार होता है। बॉस, मीना? अगर शादी के बाद जकी साहब शादी के बाद झगड़े होते तो ये देखे दोनों मियाँ बीवी यहाँ ना होते। ये तो ये तो यहाँ पे मोहब्बत ऐसे है है ना, ये मोहब्बत है कि दोनों साथ यहाँ ये तो बैठे हुए स्क्रीन हैं। पे ऐसे है ना। अच्छा कार जाके तुसी देखो इन्हों। किन्नो ये अंदर की बात मैं का तो एक पता दफा नहीं। फोन किन्हों किया था देखा? अपना नाज़िर सईद साहब को, अच्छा तो उनसे काफी, एक दफा जब मैं कॉल करता हूँ तो बड़ी लंबी गप चलती है फिर मेरी। अल्लाह तो मीना मेरी बड़ी लंबी गप चली इनके साथ। जी तो ये फोन का क्रैडल रखना भूल गए और इन्होंने फोन के बजाय टेबल पे रख दिया। अब मैं शैतान में सुन रहा हूँ और भाभी अंदर आई, किससे बात कर रहे थे? असल नाज़िर कहानी सईद तो साहब ने फिर बताया शुरू कि हुई जकी होगी। से बात कर रहे थे। कहते नहीं, आप जकिया से बात कर रहे हैं। नासिर साहब ने क्या अच्छा नासिर साहब सुनाइए कुछ इंशाल्लाह आपसे, जैसे आप प्यार करते हैं केटू से, और केटू की 14वीं सालगिरह है, साथ में ईद भी है, तो कुछ हो जाए फिर। देखे नासिर साहब, K2 टीन एज में चला गया है, अब इसे जरा काबू में रखना है। अच्छा, ये उम्र बड़ी खतरनाक होती है, फिसलने वाली एज है, तो कंट्रोल से उसके बाहर है। मुताबिक आप कुछ अर्ज करें। देखिए आज सर्दी लगी। जो चीज़ इस सर्दी वक्त लगी। चल रही है हमारे दरमियान, जी जी, और वो हवाला मोहब्बत का है, इश्क का है, क्या बात है। साथ निभाने का है। वाह, वाह। रिफत ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये पढ़ने आती थी और बहुत सी लड़कियां आती थी बाहर। तो मैं चूंकि इस हवाले से शौकत वास्ती साहब एक बहुत लेजेंडरी शख्सियत और बहुत बड़े शायर, जी जी बिल्कुल, पूरे बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल शायर, तो उन्होंने मेरी शादी का सेहरा लिखा था। वाह। तो उसमें एक शेर है, वो मैं आपके सामने पेश शौकत करता हूँ। रिजवी साहब क्योंकि का। शौकत वास्ती। चूंकि मेरे शाबाश। जितने भी मामलात होते हैं, चूंकि शाहजी यहाँ बैठे हुए हैं, इस जकी को भी बताए, मेरे सारे मामलात में वो एक ओपन सीक्रेट होते हैं। सही मेरे बात। सब दोस्तों को सब अच्छा, पता होता है। आपके आपका सेहरा किसने लिखा था? शौकत वास्ती वैसे तो पूरी और किताब पता है आपको कि केवान हामिद राजा साहब का सेहरा किसने लिखा था? नासिर अली सैयद साहब नासिर अली सैयद साहब ने। बिल्कुल वो मैंने लिखा था, और यकीनन बिल्कुल मैंने लिखा था। तो मेरा सेहरा लिखने वालों में फारिग बुखारी, हाजी समंदर खान समंदर, और खातिर साहब, मोहसिन साहब, बहुत से दोस्तों, पूरी किताब है। लेकिन उसमें जो मैं एक मिसरा, एक शेर सुनाना चाहता हूँ, वो है शौकत वास्ती साहब को। चूंकि सब दोस्त जानते थे मेरे बारे में, क्योंकि मुझे इन्होंने ये तो कह दिया कि इन्होंने प्रपोज किया था, ये नहीं कहा कि प्रपोज करने से पहले 9 साल तक मुझे चक्कर ओए 9 साल तो बहरहाल लेकिन मैं साबित कदम रहा। और उन्होंने बड़ा मजे का शेर लिखा है कि नौ बनो एक सबक उन्स का पढ़ना होगा। अच्छा नौ बनो एक सबक उन्स का पढ़ना वाह, होगा, वाह, वाह। और बन जाएगा शागिर्द पढ़ाने वाला। क्या बात है, वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। इसका एक जो सच्ची मुच्ची का मुजाहरा है, जकी को भी पता, यार मीना को भी शायद बहुत हद तक इल्म है। मुझे याद है जब ये पहली दफ़ा भागन नारायण रिकॉर्डिंग देखने आई थी और मैंने उसको फंसा लिया था कि आ जाओ बच्चे काम करो तो मैंने ये जो हिनको है, और खुसूसन पेशावर की इनको, ये आसानी से काबू में आने वाली इनको नहीं है। तो मुझे इसके लिए, ये तो बाज़ाहिर कह रही थी, ये मुझसे ट्यूशन पढ़ती रही, पिछले 30 साल से मैं इससे ट्यूशन पढ़ रहा हूँ और इनको सीख रहा हूँ। और अब भी जब मैं ड्रामा इनको का लिखता हूँ तो मैं आवाज़ देता हूँ कि रिफर ये क्या रोज़मर्रा क्या है आपका, क्योंकि मेरी मादी ज़ुबान पश्तो है, लेकिन मैंने ज़्यादा काम हिनको में किया है। बल्कि एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि डायरेक्टर जनरल जो खाने फरंग ईरान के थे, रईस सादात साहब वापस ईरान चले गए। उन्होंने जब मेरी किताब आई थी हिनको की, तो वो पहली किताब जब मेरी आई तो हिनको की थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हैरान था कि इस शख्स की तो मादरी ज़ुबान पश्तो है।
वजह शोहरत पूरी दुनिया उसको पता है, मैं घूमता हूँ क्या इंडिया या यूके यूएस, तो कहते सारी दुनिया ये घूमते हैं उर्दू शेर की वजह से, मगर किताब पे लिए हिंदको में लाए, ये क्या मसला है? तो कहते मैंने जब तहकीक की तो पता चला कि हिंदको तो उसकी बेगम की ज़ुबान है। तो कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपनी पहली ज़ुबान मादरी ज़ुबान की बजाय बेगुमाती ज़ुबान में लिखी। मैंने स्टार्ट में कहा कि बहुत इनकी अच्छे। शायरी, इनकी किताब, इनका सब कुछ इन्हीं के नाम होता है। इसमें तो कोई इन्हीं के शक नाम नहीं। होते हैं, तो माशाल्लाह। कहते हैं उनके नाम लिखी और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा खतरनाक फिक्र ज़की कहा, कहने लगा इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस बेचारे की घर में क्या हैसियत होगी। लेकिन बाहर वो कब की बात थी, लेकिन बात मोहब्बत की है। मैं एक शेर ज़की जरूर पेश करना चाहता हूँ केटू के तमाम दोस्तों के लिए, केटू से जुड़े हुए, केटू के व्यूअर्स सब के लिए, जो मेरा जिंदगी का मिशन भी है और सारे हवालों से, कि मैं अपनी माँ के बहुत ही करीब रहता था। मैं अपनी माँ के बहुत ही करीब रहता था, सो बचपने से मोहब्बत मिजाज मेरा। मैं अपनी माँ के बहुत ही करीब रहता था, सो बचपने से मोहब्बत मिजाज मेरा है। तो बल्कि और भी कुछ सुनाऊं या बस काफी है? नहीं सुनाए सर, थोड़ा सा और अच्छा केटू की 14th एनिवर्सरी पे कुछ सुना दे सर। केटू की देखिए इस वक्त आपके जहन में फिलबदी क्या आ रहा है केटू की 14वीं सालगिरह पे? केटू मैं तो ये कहता हूँ कि केटू जवान हो गया माशाल्लाह, 14 साल जी, का हो जी, गया बिल्कुल। है, तो जबरदस्त हो गया है। शादी ना करा दी जाए। हमने तो कहा था रेशमा जवान होती, तो यहाँ तो केटू जवान हो क्या गया है, ये तो बात जबरदस्त किया है। आपने, जबरदस्त तो जबरदस्त। ये अब माशाल्लाह गबरू है, तो इस गबरू के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये तो एक ऐसा गबरू है। और ये अभी जो कुछ देर पहले शाहजीन ने बात की थी, और मैं कई दफ़ा अपने कॉलम्स में भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो केटू का चैनल है, ये इतना सेकुलर चैनल है, कोई इसमें एक ही ज़ुबान चलती है। शाहजी ने कहा शायद इसमें बहुत सी ज़ुबानें हैं, पटवारी है, इनको नहीं, मेरा समझ इसमें एक ही ज़ुबान चलती है, और वो ज़ुबान है मोहब्बत की ज़ुबान। और जो ज़ुबानें हैं सारी मोहब्बत की ज़ुबान है। सो केटू मोहब्बत को फ़रोग़ दे रहा है। मैं केटू को सलूट पेश करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं यहाँ केटू के हवाले से आता हूँ, जब मैं कोई अदबी शो कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मुझे भी एहसास होता है जैसे मैं बुलंद हो गया हूँ, पहाड़ पे चढ़ गया हूँ, केटू पे चढ़ गया हूँ। वाह वाह वाह, जबरदस्त। 2-4 शेर ऐसे ही पेश कर देता हूँ। जी जी, इरशाद इरशाद। कि समंदरों की तहों में उतरने वाला हूँ, वाह वाह, समंदरों की तहों में उतरने वाला हूँ, तहों में मैं खुद को गौहरे नायाब करने वाला हूँ। वाह वाह, समंदरों की तहों में उतरने वाला हूँ, मैं खुद को गौहरे नायाब करने वाला हूँ। और मैं साथ लाया हूँ शाहजी, मैं साथ लाया हूँ तहजीब अपने गाँव की। मैं साथ लाया हूँ तहजीब अपने गाँव की, सो सर झुका के गली से गुजरने वाला हूँ। जबरदस्त, शानदार। मैं साथ लाया हूँ तहजीब अपने गाँव की, सो सर झुका के गली से गुजरने वाला हूँ। और नहीं है रास मशीनों का सर्द पानी मुझे, नहीं है रास मशीनों का सर्द पानी मुझे, मैं ओक गांव के झरने से भरने वाला हूँ, मैं ओक गांव के झरने से भरने वाला हूँ। और चलिए अरिफत बैठी है तो इनको ही डेडिकेट करता हूँ कि मिले जो प्यार भरी एक तेरी नजर जाना, मिले जो प्यार भरी, मिले जो प्यार भरी एक तेरी नजर जाना, तो देखना कि मैं कैसा संवरने वाला हूँ, तो देखना कि मैं कैसा संवरने वाला हूँ। और लबों पे मोहरे खामोशी है एहतजाज मेरा, बिल्कुल सही है, लबों पे मोहरे खामोशी है एहतजाज मेरा, सो जुलूस में हूँ मैं शामिल न धरने वाला हूँ, जुलूस में हूँ मैं शामिल न धरने वाला हूँ। और आखिरी मक्ता पेश करता हूँ कि मैं एलची हूँ, मैं एलची हूँ मोहब्बत के देश का नासिर, मैं एलची हूँ मोहब्बत के देश का नासिर, सो प्यार प्यार फकत प्यार करने वाला हूँ, मैं एलची हूँ मोहब्बत के देश का नासिर, सो प्यार प्यार फकत प्यार करने वाला हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो, रफ्ता रफ्ता
आगा जी आपका साथ चाहिए होगा। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो, पहले फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी ड्रेसेस का क्या होगा? हस्ती का सामा। ड्रेसेस का क्या होगा? वाह। नासिर साहब ने उस वक्त कहा कि 9 साल तक इंतजार किया जी, हाँ जी बिल्कुल, भाभी के आने का। जी बिल्कुल। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि 9 सालों के दौरान जब बेचैनी इनकी हद से बढ़ने लगी तो फिर इनके लब पे बेसाख्ता ये वाला गाना आया। जी बिल्कुल। दिल ओ हो जो मिल जाते बिगड़ता क्या जमाने का, खबर क्या थी कि ये अंजाम होगा, दिल लगाने का कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या जमाने का, खबर क्या थी कि ये अंजाम होगा, दिल लगाने का कहीं दो दिल जो मिल जाते। यही तो वक्त आया है वफा को आज़माने का, कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या जमाने का, खबर क्या थी कि ये अंजाम होगा, दिल लगाने का कहीं दो दिल जो मिल जाते, कहीं दो दिल जो मिल जाते, कहीं दो बस कर जाए बशर खान, बस कर जाए। वही वही खुदाया रोते रोंदे पे मीना हाजी वो रोते पे उन्होंने अशर बहुत ही खराब हुए। जी व्यूअर्स, एनिवर्सरी भी मुबारक हो, ईद भी बहुत बहुत मुबारक हो। हम बैठे हुए जी इधर सदीकी मैंशन में, मेहमान इस साइड वाले माशाल्लाह बहुत ही खिलखिला रहे, हंस रहे, समेत कशर खान के। और कशर खान को इधर होना चाहिए था, ऑन स्क्रीन होना चाहिए। कशर खान तुसी आ जाओ, तुसी जितना बोल रहे हो तो आपको इधर होना चाहिए था, ऑफ स्क्रीन नहीं होना चाहिए। बस तुसी तो कशर खान शो करो, ऐसी कार चले जाने। बोले मीना, बोले बोले ये जो गाना शाहजी ने डेडिकेट किया आगा जी ने इस प्यार मोहब्बत को, जी जी इसके हवाले से बोले जरा, क्या कहेंगे आप? अभी हम ऐसे करेंगे कि प्यार मोहब्बत तो फैलाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, एहतराम इज्जत सबकी होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, मुंह पे नहीं होनी चाहिए। और जो पसंद है, पसंद आना एक और चीज़ है, पसंद रहना एक और चीज़ है। और पसंद में इज्जत सबसे पहले दर्जे पे होती है। आप जब इज्जत दोगे तो आपकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी, आप सारी जिंदगी उस मोहब्बत के साथ कंटिन्यू हो रहोगे। लेकिन
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मोहब्बत तो कर लेते, इज्जत नहीं दे पाते, ये बड़ी बात है। और फिर दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं बहुत जल्दी। जैसे अंकल ने कहा ना कि मैंने 9 साल इंतजार किए, यहाँ तो लोग 1 महीना इंतजार नहीं करते। ये ना सही दूसरी सही, ओ वाली तुम नहीं, और सही और सही और सही। तो मोहब्बत जब भी करो, एहतराम इज्जत सबसे बड़ी सच्ची बात। अब हम करेंगे आप लोगों के साथ गेम। तो शाहजी तुसी तो साढ़े कार दे बंदे हो जी, आमिर उधर चले जाएंगे, ये बनाएंगे गजरे जी, और फिर इनकी मर्जी, उधर तो मुझे पता है वो आंटी को ही देंगे, ठीक है। बाकी आप पर शायद पे डिपेंड करते हैं कि आप गजरा बना के किसको देते हैं। तो शाहजी तुसी उठ के उधर आओ, तो तुसी उठ के उधर जाओ। तो ये रही जी, अब मुझे नहीं पता सुई क्या दे रहे, रास्ते नहीं चढ़ते ही नूरी, ये है ना, आज प्यार भरे 2 शर्मीले नैन, ये ले, एक आप पकड़ ले, एक आप पकड़ ले, एक गोंद आप पकड़ ले। नहीं, ये तो अभी इम्तिहान है। ये सुई, ये सुई दे दे। अब आप लोगों ने बनाना है जी, अच्छा सुई में नोरिन धागा डाल दो। तुम डाल के दो। तेरे इम्तिहान खतरनाक इम्तिहान है। मैं कहाँ डाल सकती? आ रही सारे मेरे और अन्य बैठे हुए हैं। मैं जरा लोगों को मसरूफ कराने पे बैठती हूँ, फिर आती हूँ। डाल के दे नौरीन, अरे खुदा का वास्ता। नौरीन जी जी, मेरी नजर काम छोड़ गई है। ये हमारा स्क्वॉश का प्लेयर बैठा है ना, ये डाल के देगा सबको। कौन डाल के देगा? आगा जी तुसी दी नजर किस तरह है? शाबाश, आमिर जीतना है, चैंपियन हो। जीत सबर को आमिर लामू अस्तर ने किताब ने दे छोले। शाबाश शाबाश शाबाश, आमिर मेरा प्लेयर है और शाबाश, वो शायद आपका प्लेयर है। अरे सारे अन्य बैठे हुए, कसम खुदा ने मैंने भी नजर नहीं आ रहा। उम्र का तकाजा है। सुराख बंद है ये सुई की। है भाई सुराख, क्यों नहीं है? आमिर सबकी वाली में नहीं, ये चीटिंग है नौरीन, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। कसम खुदा की, किसकी नजर तेज है? आप डाले, किसकी नजर तेज है? किसी की भी नहीं है, सबकी कमजोर हो चुकी है। उसको आता है, संगीन को आता है, उसको कहो वो डाल देगा। और सुना सलीम, और सुना सलीम, तू कितू गए? और सुना, नहीं ये क्या सलीम के पास ले आई हो? वेरी गुड, चले हम इसको डबल करें रिश्तन के साथ। और सुना सलीम, तू कुत्ता कुत्ता गई, यहाँ से तू कुत्ता कुत्ता गई। और सुना सलीम, तू कुत्ता कुत्ता गई। ये कैसे टूटेगा? नहीं जा रहा आपसे। वाह वाह, बड़ी की पगिंदी रैया, वाह की पगिंदी रैया। और सुना नौरीन, तू कुत्ता कुत्ता गईया। और सुना नौरीन, तू कुत्ता कुत्ता गईया। वाह बड़े मुंडे गिंदी रैया, वाह बड़े मुंडे गिंदी रैया। और सुना, तू भी सुना ना शायद, तू कुत्ता कुत्ता गे, ओ शायद तू कुत्ता कुत्ता गे। तुम्हारी नजर तेज है। मत काटो। और सुना नायाब, तू कुत्ता कुत्ता गई। वाह बड़ी मॉडल गिंदी रही, वाह बड़ी मॉडल गिंदी रही। जल्दी शाबाश। और सुना आमिर, तू कुत्ता कुत्ता गए, वाह बड़ी बाला गिंदर है, वाह बड़ी बाला गिंदर है। और सुना अपना शायर, हमारा अपना जो सबसे खूबसूरत इंसान, जो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान, मेरा बड़ा भाई। एक सेकंड नौरीन फूल निकालो वापस, अभी नहीं, काउंटिंग होगी, सब्र करो। अच्छा अभी नहीं।
अब इसको गिठा बांधे। मैं गुस्ताखी कर सकता हूँ सिर्फ नासिर कहना। नहीं नहीं अच्छा, नहीं। और नहीं, सुना नहीं, नासिर नहीं, तू नहीं, कुत्था कुत्था गए, और सुना नासिर तू कुत्था कुत्था गए, वाह वाह बड़ा शेर गिनदर है, वाह वाह बड़ा शेर गिनदर है। ये तो कट भी नहीं रहा नूरी। ये इनसे तोड़वाओ। और सुना गाजी तू कुत्था कुत्था गए, और सुना गाजी तू कुत्था कुत्था गए, वाह वाह बड़ी टोपियां गिनदर है। अच्छा जी। और सुना मीना तू कुत्था कुत्था गई, और सुना मीना अच्छा जी, आप खामोश। अब एक सेकंड बड़ी एक सेकंड गजरे गिनती रही है। एक सेकंड नूरी जी, जरा जी। साइड पे हो जाओ। हाँ, हाँ। अब मेरी बात सुनो। मुश्किल मरहला था सुई में धागा डालना, सब अंधे बैठे हुए मुझ सब समेत। एक सेकंड चीटिंग नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी। आप लोगों ने बनाने हैं प्यारे से गजरे। मुझे पता है कि उधर जाएंगे गजरे उधर। आप दोनों का है इम्तिहान 1 2 3। जिसका तुसी ना दिल चाहे उन्हें गजरा पा दिस। आजम क्या बेईमानी हुई? प्यारा सा म्यूजिक बजाओ और आपने कशर खान 1 मिनट अरे यार आप वहाँ गिठा बांधे। ठीक है। 2 मिनट 2 मिनट गिटार- 2 मिनट 2 मिनट सही है। And आपका टाइम शुरू 1 होता है 2 3 4 कम ऑन। लड़कों जल्दी करो। Boys, hurry up. लड़कों जल्दी करो। हाँ। जल्दी करें, टाइम कशर खान। मैं नोट कर रहा हूँ। 30 सेकंड हो चुके हैं। जल्दी करें लड़कों। ओए अंकल के गजरे तो बन रहे। अरे वाह क्या गजरे बन रहे। 60 seconds remaining। Only 60 seconds। गजरा जल्दी जल्दी बने। कुत्ता कुत्ता गई, हीरा गिनती रही है। जल्दी करे लड़कों, बस गजरा बनाए, बस बनाए, टाइम फिनिश। गजरा बनाए, बस खत्म। इसको लपेटे राउंड करे 30 seconds। गजरा बनाए देखो जरा। बस गजरा बनाए, बस गजरा बनाए। 15 सेकंड रहते हैं जी। अभी देखिए, 15 बन सेकंड गया रहते हैं, गजरा। 2-3 और अब आप लोग खड़े हो जाए। अंकल आप भी खड़े हो जाए। वाह गजरा वाह कम हार ज्यादा। अच्छा जी हाँ, अब ये गजरा है। हाँ जी। नहीं सुइया किधर हाथ में सुई मार के पहनाना है। आगा जी गजरे पे कोई सॉन्ग है? गजरा मोहब्बत वाला घरों में ऐसे डाला। नहीं वो गजरा नहीं है। वो कजला है मेरी जान। अच्छा अब एक सेकंड। कजला है वो। अब आगा जी ये सुई पहले आप मारेंगे फिर पहनाएंगे। भाईजान को देखिए जरा कैसे खड़े हैं। तैयार हैं इफ़त बाजी को गजरा पहनाने के लिए। क्या बात। माशाल्लाह। गजरा मोहब्बत वाला। बेटे दांत टूट जाएंगे आपके। निकाल लेती हूँ। मेरी जिंदगी है। वाह वाह। मेरी लिस्टें तो खराब नहीं हुई ना। अच्छा जी अभी है नहीं कोई भी चलिए जी। एंड द टाइम इज अप। आप लोगों की मर्जी है किसको पहनाना चाहते हैं। आ जाओ। हेलो, आप तीनों खड़ी हो जाए, वहाँ आंख बंद करते हैं। पहनेंगे आ जाओ। नसीब की बात है, जिसके नसीब अच्छे होंगे उसको गजरा मिल जाएगा। है जी? आ जाओ अंकल। ईद का दिन है, हमारे घरों में लड़ाइयाँ ना हो जाए कहीं। हमारे सिलसिले में हट जाओ, तुम्हें तब तक- हमारी बीवियों को भी कुछ नहीं प्लीज कहेंगे। आ जाए। शायद भाई ये तो ईद का शो चल रहा है। खतरा चलिए जी अंदर आ जाओ। आप ये बताएं, हमारे घरों में कोई लड़ाइयाँ तो नहीं होगी ना? नहीं चलिए जी। आप ये बताएं। आप गुस्सा सही कर रहे हैं। पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू
भाई भी इनको पा घर से निकाल लेंगे। बात सुने हाँ, मैं कह तुसी भी पा दे राखी। राखी है, गजरा नहीं है, राखी है। चल तू भी राखी पा दे पा। ये राखी है और क्या? ये राखी है, आहो बहन भाइयों वाली राखी है। बहन भाइयों वाली हाँ। राखी है, और इसने थोड़ी चाखी है। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा आजो बैठो, आजो आमिर बैठो। चलो ये राखी बाप है। थैंक यू आमिर एंड थैंक यू अपना शाहिद अली खान साहब। बहुत अच्छे जी। और हर एक ने अपनी अपनी मेरी बात सुने। सिवाय एक इंसान की अपनी बहनें इनको चुनी है। अपने बहन भाई का रिश्ता बहुत बहुत मुबारक हो। राखी तोड़नी नहीं है, राखी तोड़नी नहीं है। हाँ बिल्कुल अपनी बहन भाइयों का रिश्ता वो हमारा काम है। आपका काम क्यों है? जबरदस्त गेम आप लोगों को कैसा लगा? बच्चे को याद आ गया कि घर बड़ा भी अच्छा जाना गेम लगा। अच्छा जी, अपना सबसे पहले आमिर से पूछूंगा। आमिर कभी जिंदगी में इस तरह के ये फूल शूल ये गजरे शजरे बनाए? नहीं मैं पहली दफा बनाया। पहले To be दफा honest, बनाए? हाँ। लगता नहीं है तुझने पहले अच्छा दफा। अच्छा ऐसा है भाभी कि को हमारे कितने पास बना सिर्फ के दिए? इस वक्त 25 मिनट है, है ना करे तो दूसरी गेम खेल लें ताकि उसके बाद फिर हमारे एक वो जो लाओ सस्पेंस जरा। आपने रखा हुआ है ना अच्छा आखिर में। उसमें ये है कि एक गुब्बारे है, गुब्बारा आप लोगों ने पाड़ना है। गुब्बारे किधर है भाई? गुब्बारे जल्दी जिसमें जिसका नाम निकलेगा फॉरवर्ड हो गए। उस बंदे आपने गुब्बारा फोड़ दिए, फर्ज करें आंटी का फोड़ नाम दिए निकला कि है। फाड़ दिए? फाड़ दिए, चलो जो भी करते हैं आप फोड़ उसके दिए। साथ। हाँ, फोड़ दिया। ये हम पूछेंगे उर्दू के एक उस्ताद सेकंड मोहतरम ना, से। मुझे जरा बोलने तो दे, मुझे जरा बोलने तो दे। मीना की जरा करेक्शन करें आप। ये लड़कियां चली गुब्बारा गई, फाड़ा जाता है, सर फोड़ा जाता है। लड़कियां हमारी गई, क्या हुआ? इस वक्त हम सर पाड़ देते हैं। अब फोड़ा फोड़ दें, गुब्बारा फोड़ दें। मुझे आगे बोलने देंगे? जी, प्लीज आप। आप उधर क्यों बैठे हुए? आपको इधर होना चाहिए था आज। तो जो जिसका नाम निकलेगा वो उसको अपने मर्जी से जो उससे करवाना चाहे करवा सकते हैं। ठीक है लड़कों सुन लिया? मतलब उसमें डांस भी आएगा? यस एनीथिंग, कुछ भी। बच्चों सुन लिए? हाँ बच्चे सुन लिए? हाँ लड़के ना सुन लिए बच्चों? आज जी नौरीन लिया गुब्बारे, और अगर कशर खान का नाम निकल आया तो वो भी आके इधर स्टेज पे परफॉर्मेंस करेगा। ये ले सबके नाम है जी। बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले हम नासिर से ये साफ से करवाएंगे। ये अभी ब्रूस करके पाड़ेंगे। नहीं ऐसे कच करके। नौरीन इधर आओ, नौरीन इधर आओ। जी आ गई। इधर आओ आ गई। चलो सबसे पहले उधर खड़ी हो, इधर रखो इधर। हाँ ऐसे हाथ करेंगे। ये छोड़, चल जाओ उधर बस। एक पकड़ो, चलो जी। नहीं था जी था जी, क्यों नहीं है? था, कुछ तो था। ये पर्देदारी है। और बात क्या इसकी आ रही है? आज ये किसकी शामत आई है? तो ये बीच में खड़ी बिचारी। ये तो मुझे करीब से दो, वहाँ से कुछ चीटिंग ना हो जाए। शाहिद अली खान साहब खड़े हो जाएं आप। ये ले शाहिद साहब खड़े हो दिल में जाएं। इनसे करा दे, जो आपके दिल में आज इनसे करा दे। शाहिद साहब खड़े हो जाएं। एक मुश्किल काम बताऊं? जी मुश्किल काम बताऊं? कोई एक आध बोल सुर में गा दो। ये तो कितना बड़े मुश्किल सुरीले था। हैं। ये क्या ये था? तो मुश्किल ही नहीं है, ये तो इनके चले जी, आपको उनका ये चले जरा खर्च लें खान साहब। चले जी। इनकी फरमाइश है। मारे मामा पा सावन की रुत आई बदरा सावन की रुत आई बदरा जा जा दे भमरा दूर दूर तेरो है सोअंग ढंग तेरो है सोअंग ढंग दिन मेरो चित की दूर जा
जाते भवरा दूर दूर साजन तुम मत जानियो तोहे बिछुड़त मोहे चैन साजन तुम मत जानियो तोहे बिछुड़त मोहे चैन कीले पन की लाकड़ी सुलगत हो दिल रे हर हर में हर हर बसे हर हर को हर की आस हर को हर हर ढूंढ फिरी और हर है मोहे पास। वेल डन, जबरदस्त। अभी ये लो नायाब, अभी देखते हैं कि नायाब के पास किसका नाम निकल। या अल्लाह खैर, नाम आपके इधर हाथ रखा हुआ है, अपने हाथ रखा हुआ है, हाथ रखा हुआ है। ये भी खाली नहीं खाली कोई नहीं, खाली है नहीं खाली कोई भी नहीं है। ये तो सबसे निराली है। नूरीन आंटी का। नूरीन आंटी उसने आंटी लिखा हुआ है, जिसने लिखा ये किसने फैसल ने लिखा है। चले फिर बच्चे से ठीक गलती है। हो बच्चा गई। कौन सा है मैं बाद में देखती हूँ। नूरीन आंटी लिखा हुआ है। कोई नहीं। हाँ अच्छा, तुमने इससे करवाना क्या है? नूरीन से तो सोचना पड़ेगा क्या करो। ये वैसे बड़ी बेहतरीन शेफ है, कड़क कराची वाल है। चले नूरीन गाना सुना दे। सिंगर है, कोई अच्छा सा गाना सुना। दिल को चुराना हमने छोड़ दिया फिरते थे मारे तेरी गली में प्यारे ये आना जाना हमने छोड़ दिया दिल का लगाना हमने छोड़ दिया बहुत अच्छे। Now it's time for आमिर। या अल्लाह खैर। या वो अल्लाह आपके पाँव में है। पाँव के बीच में। ये माइक उनका था ना? ये हर दफा पर्ची पाँव में क्यों गिरती है? पर्ची गिरी हुई है। नहीं सॉरी, पर्ची गिरी जाती है। आजिज़, ये जो इनके सारी हालांकि पर्ची का शाह जी आपका नाम आया है। आपने इनको बोलना है या अल्लाह गाने के अलावा कुछ भी। हाँ गाने के अलावा कुछ भी। हाँ अच्छा, गाने के अलावा अल्लाह खैर करे। कोई लतीफा सुना। हाँ, कोई अच्छा सा लतीफा सुना। चले आगा जी, तुझे आसान इजीएस्ट में फंस गए। लतीफा अच्छा होना चाहिए। वो सुबह जो मुझे सुनाया था आगा जी, वो ना सुना देना। नहीं ये लतीफ़ा भी है और सच्चा किस्सा भी है। हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो जरा मुख्तसर। मास्टर गनी साहब थे जी। तो उन्होंने एक दिन क्लास में हमको बिठाया तो इंस्पेक्शन के लिए एक टीम आई तो उन्होंने कहा कि गनी साहब इन्होंने पढ़ाया नहीं ठीक ठाक, असी टेस्ट लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल टेस्ट लो। तो इंस्पेक्टर आया तो उसने बोर्ड पे लिखा बैटरी। तो गनी साहब को कहा कि अभी हम स्टूडेंट से पूछते हैं, तो उठाया बेटा ये क्या लिखा हुआ? तो उसने कहा कि तो गनी साहब ने कहा उल्लू दे पठे कहना बटेरी। वेरी गुड, जबरदस्त। अरे पर्ची को ऊपर गौर फरमाइए। ओए, जबरदस्त। ये तो फूट गया। ये रही। अब ये फूट गया कि फट गया? ये फूट गया। ये ले पर्ची खोले जरा कि आपके। ये फूट गया और नसीब इस बेचारे का टूट गया। बस छोड़ दे नसीब को, अब वो जो होना था वो हो। अब तो हो गया। हाँ जी। ये किसने पर्चियां लिखी हैं? हाँ जी, इतना छोटा जी पढ़े। नासिर साहब आपकी बारी है। अब आप कुछ भी कहें इनसे। जी अब उनको अब कहें क्या? ये ले माइक। जी नासिर साहब, आपने कहा कि कोई सुरीला सुर लगा दें कोई, ठीक है जी। अब हम आपसे कहेंगे कोई अच्छा सा कोई गाना सुना दें हमें। हाँ जी शेर तो आपने बेशुमार सुना, लेकिन मैं बारह सुना देता हूँ चूंकि अब गेम है। अगर उस बकल विच मूड में पति दन के
रोज बकल चिमुड़ में पदीदन के स्तर के मुस्तफा खीरी अशना पटोल बदन के। वाह वाह, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, माशाल्लाह। अच्छा, अब आप रह गई, अब आप। अब रिफत बाजी रह गई जी। जी मैम, पढ़िए। हाँ नहीं, मेरा नहीं है। नायाब। नायाब 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 भाग गई। नहीं, नायाब लड़कियों को तैयार कर रही है क्योंकि हमने अभी एक माजिला की तरफ से सरप्राइज देना है आपने। सरप्राइज देना है। हाँ चले। हाँ ये सही है। आप मीना के लिए अपनी कोई friend- हुक्म फरमाएं। फैसल लड़कियों को तैयार करो। अपनी फ्रेंड का साथ दें भाई। अपनी फ्रेंड का साथ दे, मीना को जो कहेंगी वो करेंगी इंशाल्लाह। कान पकड़वा लें, पकड़ेगी आंटी एक हाथ मिनट होला रखे, हाथ होला रखे। कुछ तो कहे। चले गाना सुना दे। मैंने जो सोचा था ना वो मैंने कहा कहती हूँ कान पकड़ो। ये ले पकड़ लिया, गाना छोड़ दे। ये किसके कान पकड़े? वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी गुड पॉइंट, जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर। अब वो ये तो नहीं कर सकती जो रिफत बाजी करती है ना। हाँ, तो कोई भी गाना। वाह वाह, जबरदस्त। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के कि सोने माही किथे रह गया यार। जिधर भी रह गया। शुक्र है। आप हार और काम आप नहीं, ये मैं किसी और के लिए कर रही थी। नहीं, हारी तो ये है। मैं हार गई। ओके जी, नाउ वी आर It's गोइंग टू time स्टार्ट। for it's ramp walk। दलतब जी इधर लड़कियां आएगी जी, वहां से निकल कर आएगी और ये जो है तो माजिला ब्रांड की तरफ से है हमारी प्यारी नायाब एंड हेरा। इनका एक खूबसूरत सा मुख्तलिफ कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर, ईद वेयर, ये सब कुछ है। तो प्लीज़ मैं सारी लड़कियों को वेलकम करूंगी कि वो वन बाय वन इधर आ। धीरे जाना, धीरे जाना, आफरी 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 आफरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे मचलती हुई चांदनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल नशी। कोई महताब है चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कलम, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वुर की तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलिफ लैल की दास्तां, चेहरा एक पल यकी, चेहरा एक पल गुमा, चेहरा जैसे के चेहरा कहीं भी नहीं। माहरू माहरू महजबी महजबी। बहुत अच्छे। माशाल्लाह। नायाब एंड हमारी शो स्टॉपर सोबिया एंड हमारे सभी मॉडल्स का हिना, जन्नत एंड रोशनी, आमना, एरिका,
इस सब के लिए तालियां बजे हमारे बेहतरीन मॉडल्स। बहुत अच्छे। बहुत प्यारी लग रही है आप माज़ल्ला के खूबसूरत ड्रेसेस में, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस हैं। आप यकीन करें, माज़ल्ला बहुत प्यारा कलेक्शन है आपका। नायाब एंड हिरा, वेल डन जानी। माज़ल्ला 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 बहुत अच्छी लग रही है माज़ल्ला। खुशामदीद जी। ब्रेक के बाद मैं नौरीन आप सबको कहते हैं वेलकम। और ईद का समा है और साथ ही साथ जो है तो एनिवर्सरी भी है जी। माशाल्लाह हमारा गबरू जवान। अब इसके लिए हम रिश्ता ढूंढेंगे। ये जो इतनी लड़कियां आई थी, किसी को पसंद आई है केटू के लिए? है ये सब लड़कियां केटी को आपसे पूछ लेते हैं, कोई पसंद आया हमारे चैनल के लिए? कौन सी वाली? अच्छी तो सारी थी, लेकिन एक थी वो रेड कपड़ों वाली। बस वो देख शो स्टॉपर। हाँ, तो बस हम इंशाल्लाह रिश्ता मांगने जाएंगे। मुझे तो प्याजी वाली पसंद है। प्याजी वाली कौन थी? तो प्याज नहीं होता, प्याजी रंग। जी जी मशर खान, आप सोचते रहे कि प्याज का कौन? नहीं जी, प्याज बड़ा महंगा है आजकल। आप कौन से वाले प्याज की बात कर रही है, पहले ये सोचिए। मैं वो उसकी बात कर रही हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं। प्याजी रंग मींस पिंक कलर। पिंक अरे यार, आई नो। नो यू डोंट नो। नो आई नो। यू डोंट नो। मैं शेफ हूँ और मुझे प्याजी रंग नहीं पता होगा। आपको नहीं पता, मीना को पता है। क्या? प्याजी रंग। मशर खान, प्याजी का पता है। 3 घंटे से तो मैं भी बहुत कुछ देख रही हूँ, मुझे भी पता है। अच्छा 5 मिनट रह गए हमारे पास। 5 मिनट है मीना। ना करे जी बिल्कुल। ओ ये क्या बात हुई? मैं आपको इसलिए ईद का दिन है, गले आपको लगा कर मिलिए। अरे वाह। चलिए जी, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि ईद के इस मौके पर, हमारे केटू के एनिवर्सरी के मौके पर हम सब एक साथ थे। आप सब आए, हमारी खुशियों में शरीक हुए। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। नासिर सैयद अंकल बहुत बहुत शुक्रिया। हर कलर आशे कि खैर ना लाओ, वेलकम। शाहिद अली खान साहब, आपको हम भी माफ़ नहीं करेंगे, गाना सुनेंगे आखिर में। आगा जी तुसी भी सुनाओगे तो बहुत बहुत मुबारक हो। आंटी बहुत बहुत शुक्रिया, जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें बुलाया और हमें मौका दिया यहाँ पे बैठ के हम सब के साथ मिल के बैठने का। तो आप लोगों को उनकी एनिवर्सरी भी मुबारक हो और ईद भी बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह अल्लाह मियाँ करे कि इसी तरह हम इकट्ठे होते रहे खुशियों पे, इसी तरह इकट्ठे होते रहे और इसी तरह बातें। बिल्कुल, आमीन आमीन सुन्ना आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर, कैसा लगा? बड़ा अच्छा रहा। ईद का दिन तो वैसे भी बड़ी खुशी का दिन होता है और यहाँ आके ईद जो है वो दुबाला हो गई। मजा आया आपको? बहुत मैंने एंजॉय किया और आपको 14th एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। और एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते व्यूवर्स को, अपने फैंस को क्या एक छोटा सा मैसेज देंगे इस खुशी के मौके पर? मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि आप चाहे जिस फील्ड में भी हो, आप डिसिप्लिन से अगर आप काम करें, मेहनत करें, तो एक बात आप जहन में रखें कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। बिल्कुल। तो लेकिन डिसिप्लिन में रह के आप लोग मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देगा। बेशक बेशक। नासिर सैयद अंकल से जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज आज के दिन के हवाले से ज़रूर सुनेंगे। चाहे वो नसर में कर दे या शेर में कर दे, वो मर्जी आपकी, आपकी मर्जी है। ये आपको तमाम नाजरीन को जो हमें देख रहे हैं, जो केटू से प्यार करते हैं, और यकीनन केटू की सालगिरह है और एक ऐसे मुबारक हवालों से आई है कि इधर ईद उधर केटू की सालगिरह। सो इन हवालों से मैं यकीनन जी बिल्कुल बहुत खुश हूँ खुद भी और आप सब भी खुश हैं। और आज हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा यहाँ पर। मीना, आपका बतौर ख़ास शुक्रिया और ज़की बरखुरदार का भी बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया जिससे मुझे लगा कि हम अपने घर के आंगन में हैं और आपस में जैसे कि ईद के मौके पे होता है या किसी भी एनिवर्सरी के हवाले से होता है, हम इस तरह एंजॉय करते हैं। सो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि बस मोहब्बत को फैलाएं,
मोहब्बत ही आपके लिए एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप अपने आप को भी सुखी रख सकते हैं और अपने लोगों को भी, अपने मुल्क को भी बहुत सुखी रख सकते हैं। और ऐसी एक शेर अगर जैसे कहा तो कुछ सुना देता हूँ। शेरों का क्या हवाले है कि एक शेर पेश करता हूँ कि तकल्लुफात को अब भूल जाइए साहिब। अच्छा, वाह वाह वाह। तकल्लुफात को अब भूल जाइए साहिब। ये मैं केटू की तरफ से तमाम नाज़रीन को कह रहा हूँ कि तकल्लुफात को अब भूल जाइए साहिब, ये मेरा दिल है, सहूलत से आइए साहिब। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये मेरा दिल है, सहूलत से आइए साहिब। शाजी से भी सुनेंगे। आगा जी, ईद के हवाले से कोई भी खूबसूरत सा मैसेज? ईद के हवाले से खूबसूरत सा मैसेज ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, अपने अहल व अयाल से दूर, अपने वालिदैन से दूर, अपने गांव, अपने गलियों से दूर, अपनी मिट्टी से दूर, तो उन सबको हमारी जानिब से और K2 की जानिब से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक हुए। शाहिद अली खान साहब गाने की शक्ल पे खूबसूरत सा मैसेज देंगे व्यूवर्स को। टाइम उनको ज़्यादा दूंगी ताकि वो खूबसूरत प्रॉपर अपना गाना गाए। और उनकी आमद का तो हर दफ़ा मैं कहती हूँ कि वो जब भी जिस शो में आते हैं उसको 4 चांद लगी जाते। नौरीन जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानी, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। एंड स्पेशल थैंक्स टू सदीकी मैंशन, शहरियार का बहुत बहुत शुक्रिया, अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया। पेशावर के लोगों के लिए एक बेहतरीन ऐसी जगह कि जहां आप फैमिली के साथ कोई भी फंक्शन आप करना चाहें तो एक खूबसूरत सी जगह है जहां आपके पहुंच में है, आप आ सकते हैं। ये सिर्फ ये जगह नहीं है, उनके अंदर भी बहुत ही खूबसूरत सेट्स बने हुए, पूरा घर एक खूबसूरत से सेट्स बना हुआ है। तो शेरी, थैंक यू सो वेरी मच। सदीकी मेंशन का शुक्रिया। एंड वंस अगेन K2 की एनिवर्सरी एंड ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। कशर खान, तुसी दा बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आखिर में जाते जाते यही कहूँगा, पहले तो सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जाते जाते सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने शादियाँ नहीं की हैं तो कर ले, तो ना करें। क्यों? क्यों? और अगर आप लोगों ने कर ही ली है ये गलती, क्योंकि तो ईद का दिन है, तो भुगते, तो फिर ऐसे समझें 2-4 और भी कर ले। नहीं, जैसे आप किसी जंग में हैं और सामने वाला बंदूक उसके पास है भरी हुई, लेकिन उसको लॉक लगा हुआ है। ओह माय गॉड। किसी दिन लॉक खुल गया, चल ना जाए, इसलिए मोहब्बत के साथ रहिएगा हमेशा। क्या बात है। अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, जैसे हमारे नासिर साहब आए हैं, जैसे इफ़त बाजी आई हैं। मीना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को 4 नहीं 5 चांद लगा दिए। 5 चांद? पूछिए कैसे? कैसे? आगा जी की टोपी 5वां चांद है। अच्छा, ये बिल्कुल चांद की तरफ इशारा कर रही है, देख रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, देख रहे हैं। फुल मून, फुल मून। अब जाते जाते हम सुनेंगे शाहिद अली खान साहब से खूबसूरत सा उनकी पसंद का गाना। चलिए जी, और हमारी तरफ से खुदाफिज। ईद के दिन के हवाले से मीना जी और तमाम लोग बैठे हुए हैं, आप सबकी इजाजत से पेश कर रहा हूँ। ईद आई मेरा यार नहीं आया, तेरा खैर करे ओदे दम दी, लोका पाने मैं ईद मनावा, ओ नहीं ता ईद मेरे किस कम दी। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिली है। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिली है। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिली है। ईद का दिन है गले,
हमको लगा कर मिली है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले। हम तो सरकार के घर आए हैं मिलने के लिए, हम तो सरकार के घर आए हैं मिलने के लिए। दिल कली की तरह बेताब है खिलने के लिए। चलिए इतना ही सही, रस्म दुनिया ही सही, रस्म दुनिया ही सही, हमसे कम आज के दिन आँख मिला कर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले। सजन दी दीद न थई, सजन दी दीद न थई, साडी ईद न थई। ईद मिलने के लिए सामने आना होगा, के लिए सामने आना होगा। शर्म के सारे उसूलों को भुलाना होगा। प्यार का रख ये भरम, दिल पे कीजिए न सितम, दिल पे कीजिए न सितम। ईद हर ईद हंसी लबे हिला कर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले, ईद का दिन है गले। हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले। हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले। हमको लगा कर मिली है, ईद का दिन है गले।